नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने प्रेम एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और माफ़ी चाहूँगा कि पिछले एक हफ्ते से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया था कुछ कारणों से। अभी फ़िलहाल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ आप लोगों की दुआ से। चलिए नई दिशा की ओर चलते हैं, नया टॉपिक पढ़ते हैं जो हम लोगों को सफलता के और करीब लेके जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा दिशा एंड दूरी, इसका मतलब होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। देखते हैं क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है रीजनिंग में और क्यों दिया जाता है। ये माना जाता है कि आप कोई भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भाषा के जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो विलक्षणता है, उसको आप पार कर पाएँ। क्योंकि अगर उसको डिकोड नहीं कर पाएँ, आप अगर उससे उबर नहीं पाएँ, तो जब आप पोस्टिंग पे जाएंगे, जॉब पे जाएंगे, तो आप बाकी चीज़ों से कैसे निपटेंगे। इन सारी वजहों से रीजनिंग में इसको डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कैसे सिर्फ भाषा का इस्तेमाल करके या लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उसको तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन को टफ कर दिया जाता है। साधारणतः कितनी दिशाएं होती हैं हम सबको पता होता है, लेकिन कैसे सिर्फ लैंग्वेज का यूज करके, छोटी छोटी चीज़ों का यूज करके आपको विचलित कर दिया जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। और मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है जिसकी वजह से शायद लिखने में थोड़ी दिक्कत हो, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको समझाने की, बस आप बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं क्या होता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। पहले हम लोग डायरेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्टेंस पे जाएंगे। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन पहले पढ़ते हैं, डिस्टेंस पे बाद में जाएंगे। जैसा कि हमने कहा, ये रहा हमारा डायरेक्शन। कितनी दिशाएं होती हैं साधारण तौर पे सबको पता होता है, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, सबको पता होता है। लेकिन जब हम गांव में या अपने दादा दादी नाना नानी से बात करते हैं तो कहावत सुनी होगी, भैया 10 दिशाओं में तारीफ हो रही है। तो 10 दिशाओं का मतलब क्या होता है, या कोई बात होती है तो क्या कहते हैं 10 दिशाओं। तो 10 दिशाएं कौन सी होती हैं ये भी हम देखेंगे। फिलहाल जो नॉर्मल, जो साधारणतः 4 दिशाएं होती हैं उनको देखते हैं, फिर 10 दिशाएं देखेंगे। आपके एग्जाम में सिर्फ 8 दिशाएं आएंगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो जैसा कि हम लोग कंपास में पढ़ते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। इसको नॉर्थ या उत्तर दिशा कहते हैं। ये होती है हमारी साउथ, यानी कि दक्षिण, इस दक्षिण भी बोलते हैं। ये होता है हमारा ईस्ट, पूर्व, और ये होता है हमारा वेस्ट, दिख रहा है आपको, यानी कि पश्चिम दिशा। आप गांव के हैं, शहर के हैं, कहीं भी हो, लेकिन ये दिशाएं आपको बचपन से ही पता हो जाती हैं, छोटे से ही पता हो जाती हैं। हम लोग की लैंग्वेज ही ऐसी है कि यहाँ पे क्रिटिकल से क्रिटिकल चीज़ें हम लोग बाय एग्जाम्पल या मुहावरों में सुनते आते हैं। तो ये दिशाएं भी उसी तरीके से हैं। आप स्कूल गए हैं, नहीं गए हैं, जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें पता हो जाती हैं। कन्वर्सेशन या जैसे हम लोग बात करते हैं किसी से, ये तो हो गई 4 दिशाएं। इसको हमेशा जो ऊपर वाली दिशा, इसको हम नॉर्थ माना जाता है, क्योंकि कंपास में जब आप देखेंगे तो ऊपर वाली जो दिशा अपवर्ड होती है, इसको नॉर्थ इंडिकेट किया जाता है। ये साउथ होती है हमारी, ये ईस्ट होती है, इसको ईस्ट मानेंगे, इसको वेस्ट मानते हैं। कभी भी अगर आपको एग्जाम में पेपर सॉल्व करना हो तो इन्हीं चारों को इसी पैटर्न में नोट करना। अब बाकी 6 दिशाएं कौन सी हैं हम वो भी देख लेते हैं। पहले 4 देखते हैं। यहां ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो यहां पे हम लोग देखते हैं। ये हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ये हमारी हो गई नॉर्थ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व।
और ये हो गई हमारी साउथ ईस्ट, नहीं सॉरी, ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये हो गई हमारी साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, ये हो गई हमारी नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम। इन चारों की हम लोगों ने बात कर ली है, इन चारों की भी कर लेते हैं। इसको दक्षिण पूर्व कहते हैं, इसको उत्तर पूर्व कहते हैं, इसको दक्षिण पश्चिम कहेंगे, इसको उत्तर पश्चिम कहेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सी चार दिशाएं हैं। ये चार मेन हो गई और ये इनको सब दिशाएं कहते हैं। इनको कभी कभी क्वेश्चन टफ करने के लिए इसका हिंदी भी रूपांतरण आ जाता है। हिंदी में इनको क्या कहेंगे एक बार देख लीजिए। इसको ईशान दिशा कहते हैं, ईशान। इसको आग्नेय, ये जो होती है वह वर्ड होती है, ये हमारी दिशाएं हो जाती हैं। ये मैं सिर्फ आपको जानने के लिए लिख दिया हूं क्योंकि कभी जो क्वेश्चन टफ बनाता है तो इससे पूछ लेता है, वरना आप दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, इससे भी आपका काम चल जाएगा। तो आपने 8 दिशाएं देख ली, बाकी 2 दिशाएं जिनकी मैं बात कर रहा था, 10 दिशाएं। तो 2 दिशाएं वो होती हैं, एक ऊपर साइड, एक नीचे साइड, मतलब अप और एक डाउन, ठीक है। उसका एग्जाम में आपके कोई रोल नहीं है, एग्जाम में रोल नहीं है, रियल लाइफ में है। हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं जब हम लोग घर के नीचे वाले तल पे होते हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं ऊपर जाना है, तो भी एक दिशा हो गई ना। दिशा मतलब डायरेक्शन, एक डायरेक्शन हो गया ना। तो मान लीजिए कोई हमारा क्षैतिज चीज़ है, इसके ऊपर वाला जो, इसको हम अप साइड बोलते हैं या ऊपर बोलते हैं साधारण भाषा में, और इसको नीचे बोलते हैं। अगर छत पे हैं तो हम बोलते हैं हम नीचे जा रहे हैं, अगर नीचे हैं और छत पे जाना है तो हम बोलते हैं ऊपर जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारी 10 दिशाएं कंप्लीट हो जाती हैं। तो आपने देखा कि 4 दिशाएं होती हैं और उनके मध्य जो 4 दिशाएं बनती हैं, इस तरह हमारी टोटल 8 दिशाएं हो जाती हैं। 2 दिशाएं अप्स एंड डाउन, कुल मिला के 10 दिशाएं हो जाती हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। ये तो हम दिशाओं का ज्ञान है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। और ये जो ईशान, आग्नेय, वावड़, ये जो दिशाएं थी, इनको बताने का मतलब ये था, कभी कभी हिंदी वाले पोर्शन में इसी नाम से लिख के आ जाती हैं ये दिशाएं, नॉर्थ ईस्ट की जगह। अगर आपको पता नहीं है तो आप वहाँ पे फिर से कंफ्यूज होंगे, अरे ये क्या लिख के आ गया। तो आपको पूरी जानकारी हो। और डायरेक्शन के क्वेश्चन ज़्यादातर रीजनिंग में इसीलिए आते हैं क्योंकि आपके नंबर बने, आप स्कोरिंग कर पाएँ। रीजनिंग ऐसा पोर्शन होता है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं भी ला रहे हैं तो 100 आउट ऑफ 90 या 95 ला सकते हैं। मान लीजिए 25 या 30 क्वेश्चन भी आपको रीजनिंग में आए और आप 25 में से 24 या 23 लेके आ रहे हैं, तो आप रैंकिंग जब इसकी मेरिट बनती है तो आप काफ़ी अच्छे पायदान पहुँचते हैं। अगर सपोज करिए आप रीजनिंग में भी इतना नहीं ला रहे तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल करेंगे या 1-2 नंबर से चूकेंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चनों से कैसे डील की जाती है या कैसे निपटा जा सकता है। क्योंकि दिशाओं का ज्ञान सिर्फ होने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनसे कैसे निपटा जाता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारी 4 दिशाएं होती हैं। ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब मैं आपको समझा चुका हूँ, इसलिए इसका पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप समझ जाना, इसका मतलब साउथ है, इनका मतलब नॉर्थ है, ठीक है।
क्वेश्चन इसमें किस टाइप का बनता है, सबसे जो सिंपल क्वेश्चन बनता है, आपको 2-4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे कि राम अपने घर से इतने मीटर नॉर्थ गया, ये नॉर्थ होगा, इतने मीटर नॉर्थ गया, फिर वहां से राइट मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा। पहला तो ये बनता है कि इतने मिनट गया और राइट मुड़ा या लेफ्ट मुड़ा, पहला तो ये बनता है। दूसरा बनता है कि पहला जो क्वेश्चन बनेगा, 3 टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ये पूछता है कि स्टेटमेंट दे देगा, इतने मीटर गया, इस साइड गया, उस साइड गया, लेफ्ट गया, राइट गया, पूर्व गया, पश्चिम गया, इस टाइप से पूछेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट देगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन यह बनता है, आपको डिग्री देगा या कोण देगा कि 90 डिग्री कोण पे वो मुड़ा, कैसे मुड़ा, लेफ्ट मुड़ा, राइट मुड़ा, क्लॉकवाइज मुड़ा, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, दक्षिणावर्त मुड़ा या वामावर्त मुड़ा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, आपको बताना पड़ता है, कोड देता है या एंगल दे देता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, सनसेट मतलब सूर्यास्त। सूर्यास्त हमेशा कहाँ पे होगा, ये बिल्कुल नैसर्गिक क्वेश्चन है, बिल्कुल नेचुरल है। आप कंट्री में या नेशनल में या वर्ल्ड में अगर पृथ्वी पे आप एग्जिस्ट करते हैं तो आप कहीं भी हो, जो सनसेट होगा हमेशा पश्चिम में होगा, जो आइडियल माना जाता है। अब ये उसमें मत जाइएगा, नहीं सर पश्चिम से थोड़ा सा इधर, पश्चिम से थोड़ा सा उधर, ये मत जाइएगा। जो आइडियल माना जाता है पश्चिम माना जाता है। सनराइज कहाँ से होगा, हमेशा पूर्व से होगा। तो आप आइडियल सिचुएशन ये सोच के देखिए कि आप अगर पूरब की ओर सर करके या फेस करके खड़े हुए हैं तो आपका जो शैडो बनेगा या परछाई बनेगी वो कहाँ पे बनेगी। सपोज करिए ये आपका पूरब है, आप ऐसे खड़े हुए हैं, इधर से सूरज उगेगा या सनराइज होगा, तो मान लीजिए यहाँ से सूरज सनराइज हो रहा है, आप ऐसे खड़े हो जाइए, तो आप नोटिस करेंगे जो परछाई होगी या शैडो होगी वो जस्ट आपके पीछे बनेगी। यही सेम कंडीशन ये होती है, मान लीजिए इधर सनराइज हो रहा है और इधर मैं पश्चिम की ओर सर करके खड़ा हूं, अभी मेरी शैडो कहाँ बनेगी, अभी मेरी शैडो पश्चिम पे ही बनेगी, बट मेरे फेस जिधर मेरा फेस है उस साइड बनेगी, या कह सकते हो अपवर्ड बनेगी, आगे की ओर बनेगी। अगर मैं इधर को खड़ा हूं, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ये होगा हमारा उत्तर। अगर मैं उत्तर की ओर फेस करके खड़ा हूं, सूरज इधर से राइज हो रहा है, तो मेरे लेफ्ट साइड की ओर शैडो बनेगी। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, मैं लिख दे रहा हूं यहां, सनराइज और सन सेट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, ये हो गई दिशाएं हो गई, 4 दिशाएं जो बेसिक होती हैं। अभी आप सपोज करिए नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं, आपको राइट मुड़ना है या राइट टर्न लेना है, तो राइट टर्न आपका क्या होगा, राइट टर्न हमेशा क्लॉकवाइज चलता है, यानी कि ये वाली साइड आपकी राइट हो जाएगी और ये वाली लेफ्ट हो जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगी, आपके जो दाहिने साइड होगा वो आपके राइट होगा, क्योंकि आप अगर इधर को जा रहे हैं तो आपका राइट ये होगा और ये वाली दिशा जो होगी लेफ्ट होगी। सेम कंडीशन इधर भी, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। समझ रहे होंगे आप। और जब बोला जाए, जब भी क्वेश्चन में हो कि राइट मुड़ रहा है, कोई भी पर्सन अगर राइट मुड़ रहा है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं दिया है कि कितने डिग्री मुड़ रहा है, तो आप हमेशा उसको 90 डिग्री मान के चलेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर उसमें बोला गया है कि कोई पर्सन राइट मुड़ रहा है, राइट मुड़ने या लेफ्ट मुड़े हमेशा 90 डिग्री माना जाएगा, जब तक ये ना कहा जाए कि कितने डिग्री मुड़ रहा है। आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि राइट मतलब इस तरह से चलेगा। आप ये देख रहे होंगे कि राइट मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। जिस तरह से क्लॉक घूमती है, क्लॉक की सुइयां हमेशा इस डायरेक्शन में घूमती हैं, राइट भी हमेशा इस डायरेक्शन में घूमेगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज बोले कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ रहा है, तो मतलब होगा राइट साइड मुड़ रहा है। इसको एक चीज और बोलते हैं
दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। अगर क्वेश्चन में ये कहीं दिया हुआ है क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त, इस चीज को आप गांठ बांध के याद कर लीजिए, या जिस तरह इसको आप याद रख पाए उस तरह से इसको याद रखिए। दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज का मतलब राइट साइड होता है, क्योंकि ये क्लॉक डायरेक्शन हमेशा ये वाली जो ऐसे बनती है। आप देखिए राइट इधर मुड़ा, अगर ईस्ट पे है तो इधर मुड़ेगा, साउथ में तो इधर मुड़ेगा, वेस्ट में है तो इधर मुड़ेगा। मतलब क्या है, राइट डायरेक्शन जो होता है आपको राइट हैंड साइड की डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज रहती है। ये तो हो गए राइट हैंड साइड की डायरेक्शन। लेफ्ट साइड की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज या फिर वामावर्त, इसको बोलते हैं वामावर्त। ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज। अगर सपोज करिए आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं, ये नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, अगर इसको मुड़ना है तो लेफ्ट साइड मुड़ना है तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। राइट साइड खड़े हो तो इधर मुड़ेगा, राइट। और साउथ की तरफ खड़े तो ये इधर मुड़ रहा है, ईस्ट पे हो तो आप इधर मुड़ रहा है। तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये लेफ्ट साइड की है, मतलब लेफ्ट हैंड की है, या आप एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं इसको, एंटी क्लॉक, या फिर इसको वामावर्त बोल सकते हैं। 3 तरह से बोला जाएगा ये, ठीक है। और जब इधर को चले गए यानी कि राइट साइड मुड़ रहा है या क्लॉकवाइज मुड़ रहा है या फिर क्या मुड़ रहा है, दक्षिणावर्त हो रहा है, ठीक है। इस तरह से जो पजलिंग, या मैंने जो शुरुआत में बोला था कि लैंग्वेज किस तरह से आपको फंसाएगी, ये लैंग्वेज का खेल है। आप जानते हुए भी, आपको आते हुए भी क्वेश्चन आप वहां पे नहीं होगा या फिर गलत हो जाएगा, अगर आपको ये 2-3 चीजें नहीं पता है इनकी पजलिंग कैसे हो रही है, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं ताकि मैं आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकूं। अब जरा सा कोण देख लेते हैं, कोण कैसे बनते हैं, ठीक है। सबको पता है कि डायरेक्शन इस तरह से बनेंगे, ये हमारा वेस्ट होगा, ईस्ट होगा, नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, ठीक। तो ये जो कोण होगा 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। आपसे जब भी बोला जाए कि राइट मुड़ रहे हो, लेफ्ट मुड़ रहे हो, या किसी भी डायरेक्शन में मुड़ रहे हो, या नॉर्थ जा रहे हो आप, पूर्व की ओर मुड़े, वेस्ट की ओर मुड़े, ठीक है, मतलब ईस्ट की ओर मुड़े या वेस्ट की ओर मुड़े। सपोज करिए आप इधर जा रहे हैं नॉर्थ में, आपसे बोला जाए कि राम नॉर्थ की ओर जा रहा था, फिर उसने पूर्व की ओर टर्न लिया, ठीक है, या पूर्व की ओर मुड़ा, तो पूर्व की ओर मुड़ने का मतलब पूरब ये होता है, ठीक। अब आप इधर ये मुड़ेगा राम, ठीक, ये डिग्री कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। अगर उत्तर की ओर जा रहा है, उसने पश्चिम की ओर मुड़ा, ये पश्चिम की ओर मुड़ेगा, ये भी डिग्री 90 डिग्री की होगी, ठीक। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी वो टर्न लेगा बिना स्पेसिफाई कोण के या स्पेसिफाई एंगल के, हमेशा वो एंगल 90 डिग्री माना जाएगा। आप ये बात अपने मन में या माइंड में बैठा लीजिए। आप देखिए ये तो 4 कोण हो गए हमारे, ठीक। ये जो नॉर्थ ईस्ट होगा या नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट होगा, और ये होगा नॉर्थ साउथ, ठीक। अब ये वाला जो कोण हमारा 90 डिग्री का था, अब इसमें तो सही से नहीं बना, इसको क्या होता है, ये एंगल बाइसेक्टर हो जाता है, कोण को बिल्कुल बराबर भागों में बांटेगा। तो ये कोण जो होगा ये 45 डिग्री का होगा, ये 45 का होगा, ये 45 का, मतलब इसके बीच में जितने भी एंगल बनेंगे ये 45-45 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई नॉर्थ में जा रहा है या कोई ईस्ट में जा रहा है, कोई वेस्ट में जा रहा है, कोई साउथ में जा रहा है, वो अपने जस्ट अपोजिट एंगल लेता है, या जस्ट पीछे घूमता है, या फिर 180 डिग्री का एंगल बनाता है, या 180 डिग्री पे घूमता है, ठीक है। अगर आप ईस्ट को जा रहे हैं तो सपोज करिए मैं नॉर्थ को जा रहा हूं, 180 डिग्री मतलब सीधा पैरेलल लाइन, ठीक। अगर मैं ईस्ट नॉर्थ को जा रहा हूं और मुझसे कोई कहे कि आपको 180 डिग्री टर्न लेना है, तो मेरा 1 इतना तो 90 होगा
फिर एक बार टर्न लूंगा, फिर 90 होगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इधर को जा रहा हूं और मुझे 180 डिग्री घूमना है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई नॉर्थ की तरफ देख रहा है और उसे 180 डिग्री घूमने के लिए कहा जाएगा तो उसका फेस साउथ की तरफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतना आप समझ रहे होंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, अगर बोला जाए कि रवि जो है, ये सपोज करिए रवि ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ठीक है, और इसको दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूमना है, या दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूमता है। तो देखिए दक्षिणावर्त पहले आपको पता होना चाहिए होता क्या है। ये होता है आपको दक्षिणावर्त, यानी कि राइट हैंड साइड लेते हुए 270 डिग्री। 270 डिग्री मतलब 90 90 90। ठीक, 3 टाइम आपको 90 डिग्री घूमना है। तो पहला वो 90 डिग्री जब घूमेगा तो ईस्ट को देखेगा, दूसरा 90 डिग्री जब घूमेगा तो साउथ को देखेगा, तीसरा जब 90 डिग्री घूमेगा तो वो पश्चिम की ओर देखेगा। ठीक, ये तो रही समझने वाली बात। जो लोग कुछ दिनों में ये क्वेश्चन जब लगाने लग जाएंगे वो देखेंगे कि 360 डिग्री अगर कोई घूम रहा है तो मतलब जहां पे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मुझे 360 डिग्री घूमना है तो मैं ऐसे जाके ऐसे पूरा घूम के 360 डिग्री यहीं पे आऊंगा। ठीक है, जिसको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है कि सर्कल का या पॉइंट का 360 डिग्री कितना होता है, वो ये जानता है कि 360 डिग्री मतलब जहां से आप खड़े थे घूम के वहीं पे आ जाना। जब कोई सर्कल बनता है तो उसका जो डिग्री होती है वो 360 डिग्री होती है। ठीक है, 360 डिग्री मतलब जहां से वो पॉइंट शुरू होता है वहीं पे खत्म हो जाना। अगर रवि नॉर्थ को देख रहा है और वो 360 डिग्री घूमता है, चाहे किसी भी साइड घूमे, दक्षिणावर्त घूमे, वामावर्त घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट हैंड साइड घूमे, लेफ्ट हैंड साइड घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो घूम के यहीं पे आएगा। अगर उसे ये पता हो जाए कि 270 डिग्री घूमना है, 270 डिग्री मतलब 90 माइनस होता है, तो वो सीधा 270, चाहे वो 270 राइट हैंड साइड घूम ले या फिर 90 डिग्री माइनस लगा लेते हैं, इसके जस्ट अपोजिट वामावर्त घूम ले, क्योंकि जैसे ही वो इसके जस्ट अपोजिट 90 डिग्री घूमेगा वो यहां पहुंच जाएगा, या फिर वो 270 डिग्री घूम के तब यहां पे पहुंचे, उसको पहुंचना यहीं पे है। सॉरी, आप उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे 360 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है, 45 डिग्री क्या होता है। इसका बड़ा रोल होता है डायरेक्शन और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में। मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो आगे देखते हैं क्या है। हाँ, तो अब सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मान लीजिए ये सनराइज का समय है। किसका? सनराइज मतलब सूर्योदय, सूर्योदय का समय है। ठीक है, अब सपोज करिए ये आपका डायरेक्शन है, तो सूर्योदय का समय है। मैंने आपको बताया ये ईस्ट रहेगा, ये वेस्ट रहेगा, ये नॉर्थ रहेगा, ये साउथ रहेगा। अब सपोज करिए यहां से ये सूरज सनराइज हो रहा है। अभी आप सपोज करिए अगर आपका फेस इधर है, मतलब आप अगर इस दिशा में देख रहे हैं तो परछाई जो है आपके पीछे पड़ेगी, बैक साइड में। ठीक, अगर आप इस दिशा में देख रहे हैं नॉर्थ साइड में, आपकी परछाई किधर पड़ेगी? आप अगर इधर देख रहे हैं तो आपके, क्योंकि ये राइट होता है ये लेफ्ट होता है, तो आपकी परछाई, अगर आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, सपोज करिए आप ये खड़े हैं ऐसे, आप ऐसे खड़े हैं। ठीक है, आप इस तरह से खड़े हो गए। आपकी परछाई, अगर आप नॉर्थ को देख रहे हैं, उत्तर को देख रहे हैं, तो आपकी परछाई आपके लेफ्ट में पड़ेगी। अगर आप साउथ को देख रहे हैं, साउथ की तरफ खड़े हैं, तो आपकी परछाई आपके राइट, क्योंकि साउथ में जब राइट साइड इधर होता है, ठीक है, तो आपकी परछाई आपके राइट हैंड में पड़ेगी। और अगर आप वेस्ट को देख रहे हैं तो आपकी परछाई आपके फेस के जस्ट फॉरवर्ड पड़ेगी, मतलब जस्ट सामने पड़ेगी। ठीक, ये तो ये हो गया सनराइज का, ये हो गया। ये हम देखते हैं सनसेट का समय। सनसेट मतलब सूर्यास्त।
सूर्यास्त। ठीक, फिर से हम अपना डायरेक्शन बनाते हैं। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अभी क्या है, पृथ्वी घूमते घूमते इस डायरेक्शन में पहुंच गई है कि जो सूर्य है इस डायरेक्शन में आ गया है और ये सूर्यास्त होने वाला है। अभी आप जो यहाँ पे खड़े होंगे, जो शैडो की पोजीशन होगी वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, आप सपोज करिए सूर्य जो है वेस्ट में होगा, जाहिर सी बात है सूर्यास्त का समय होगा, सूर्य की पोजीशन कहाँ होगी, वेस्ट में होगी। अभी आप अगर वेस्ट की तरफ हैं, मतलब पश्चिम की तरफ अगर आप फेस करके खड़े हैं तो आपकी शैडो जस्ट आपके पीछे पड़ेगी। ठीक, बैक में, तो सूर्य की पोजीशन वेस्ट में होगी। अगर आप वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, ठीक है, तो आपकी परछाई आपके जस्ट पीछे पड़ेगी। अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं, मतलब पूर्व की तरफ आपने फेस किया हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर आपका फेस पूर्व की ओर है, सूर्य आपके पश्चिम में है, तो आपकी परछाई जस्ट आपके सामने पड़ेगी। नॉर्थ वाले केस में क्या है, परछाई आपके राइट हैंड साइड में पड़ेगी, इधर पड़ेगी। और साउथ वाले केस में अगर आप साउथ के केस में साउथ की तरफ देख रहे हैं तो परछाई आपके लेफ्ट साइड पड़ेगी, क्योंकि साउथ का लेफ्ट साइड ये होता है। ठीक, अब दो पोजीशन हो गई। एक जो तीसरी पोजीशन बनती है, ये सूर्य होता है, ये दोपहर का टाइम है, नून का टाइम है। ठीक, अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो आप बताइए उसकी परछाई कहाँ पड़ेगी। इतना तो मतलब कॉमन सेंस होता है। दोपहर का समय है, सूर्य कहाँ होगा, वर्टिकली अपवर्ड होता है। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब सीधा सर पे हमारे होगा सूर्य, तो परछाई तो बनती है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि रोशनी आ रही है और परछाई ना बने, परछाई बनती है, लेकिन बिल्कुल छोटी सी या निग्लिजिबल बनती है, जो जस्ट हमारे पैरों के नीचे रहेगी, तो उसको माना नहीं जाता है, क्योंकि परछाई इतने में यहाँ पड़ेगी, ना वो आपके राइट होती है ना लेफ्ट में होती है। ये मैं बिल्कुल आइडियल कंडीशन में बता रहा हूँ। आइडियल कंडीशन ये होती है क्योंकि दोपहर सिर्फ एक टाइम होता है जब सूर्य के जस्ट ऊपर होता है, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो ये जब भी दोपहर का क्वेश्चन माना जाए आपको आइडियल मानना है, तो ये जो होती है ये निग्लिजिबल होती है, ना आपके राइट होती है, ना लेफ्ट होती है, ना ईस्ट होती है, ना वेस्ट होती है, कहीं नहीं होती। ठीक, जस्ट नीचे आपके होती है। इसको वर्टिकल डाउनवर्ड मानते हैं। आप होप समझ में आ गया होगा ये आपको, सूर्योदय वाली कंडीशन, सूर्यास्त वाली कंडीशन और ये नून वाली कंडीशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमारा पूरा हो गया है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन बनते क्या हैं, आपको याद क्या क्या रखना है। आपको याद क्या रखना है, दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, राइट डायरेक्शन आपकी क्या होगी, लेफ्ट डायरेक्शन क्या होगी। और जब भी क्वेश्चन बनेगा, देखिए दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। किसी पर्सन को मूव कराया जाएगा अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग मीटर। ठीक, पहला जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिस्टेंस क्या है। अब देखिए डिस्टेंस का रोल आया है यहाँ पे। सपोज करिए कोई नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो ये वाला जब इस तरह से क्वेश्चन बनता है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम शायद याद होगा। ठीक है, क्योंकि जब एंगल में 90 डिग्री बनता था तो क्या होता था, बेस का स्क्वायर प्लस जब हम हाइपोटेन्यूज निकालते थे, ये हमारा क्या था, लेंथ या हाइट, कुछ भी मान लो इसको, इसका स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसके बराबर होता था। ठीक, इसको निकालते थे तो इस तरह से हमारा आंसर निकलता था। तो आपको ये याद रखना है, ये डिस्टेंस वाइज निकाला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन वो क्या पूछता है, दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि इतना चलने के बाद या इतने डिग्री मुड़ने के बाद उसका फेस किधर है। तो डायरेक्शन या जो डायरेक्शन होगा, वो डायरेक्शन हमेशा इस बात पे निर्भर करेगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन किस दिशा में देख रहा है। ठीक, या वो पर्टिकुलर पर्सन किस दिशा में देख रहा था। क्योंकि सपोज करिए कि आपको ये नहीं दिया है कि वो पर्टिकुलर पर्सन किस दिशा में देख रहा था। क्वेश्चन ये हो जाए कि राम पहले 90 डिग्री मुड़ा, फिर 180 डिग्री मुड़ा, बाएं दाएं कुछ भी ले लीजिए। अगर आपको यही नहीं पता है दिशा, वो या तो शुरुआत में देगा या क्वेश्चन के अंत में देगा, लेकिन देगा जरूर। अगर क्वेश्चन में दिशा या डायरेक्शन नहीं दिया है तो क्वेश्चन का आंसर आप निकाल नहीं सकते किसी भी हाल में। ठीक, अगर डायरेक्टली उसने क्वेश्चन या दिशा या डायरेक्शन नहीं दिया है तो वो हिंट देगा आपको। हिंट कैसे देगा,
कि सुबह का समय था, परछाई उसके बाएं साइड पड़ रही थी। अभी आप सपोज करिए सुबह का समय है, आप किस दिशा में देखेंगे कि परछाई आपकी बाएं साइड में पड़े? तो आपको माइंड गेस ये करना है, सुबह का समय है तो मतलब सूरज पूर्व में होगा, और मैं किस तरफ देखूं कि मेरी परछाई बाएं में पड़े? तो आप जाहिर सी बात है एक ही कंडीशन बनेगी, आप नॉर्थ में देखेंगे तभी आपकी परछाई आपके बाएं में पड़ेगी। ठीक है, उसने क्या किया, आपको हिंट के थ्रू दिशा का ज्ञान दे दिया। अगर वो दिशा का ज्ञान नहीं देता तो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता। ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। इसमें याद रखने वाली यही बात है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा वो दिशा का ज्ञान जरूर देगा। बिना दिशा के एक क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला जा सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये हिंट वाला हो गया। अगर वो हिंट नहीं दिया तो इस तरह से कह सकता है कि शाम का समय था, रवि मेरे सामने खड़ा था और उसकी परछाई मेरे दाहिने थी। उसकी परछाई मेरे दाहिने का मतलब है कि उसकी परछाई उसके बाएं होगी। सपोज करिए दो पर्सन खड़े हुए हैं एक दूसरे की तरफ फेस करके, ये आप खड़े हैं, ये रवि खड़ा है। टाइम आप डिसाइड कर लीजिए, मान लीजिए शाम का समय है, शाम का समय तो सूरज इधर होगा, ठीक है, उसकी परछाई आपके बाएं है। ऐसी कंडीशन आप लाइए कि कब आपकी परछाई आपके बाएं होगी या कब उसकी परछाई उसके दाएं होगी। जाहिर सी बात है आपके सामने कोई पर्सन खड़ा है, अगर उसकी परछाई उसके दाहिने हो रही है तो आपके बाएं होगी, क्योंकि जब आपकी तरफ वो फेस करके खड़ा होगा तो उसका बायां उल्टा हो जाएगा। जो आपका बायां होगा वो उसका दायां होगा, जो उसका दायां होगा वो आपका बायां होगा। ये चीज आप मन में बसा लीजिए। सपोज करिए ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये शाम का समय है, ये सूर्यास्त का समय है, ये रवि हो गया, ये आप हो गए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि शाम का समय है, रवि की परछाई मेरे दाहिने पड़ रही है। अब आइडियल कंडीशन लगाइए कि ऐसे कौन सी कंडीशन होगी कि रवि की परछाई आपके दाहिने होगी, या फिर इसी को डिकोड करके ये आप सोच सकते हैं कि अगर रवि की परछाई मेरे दाहिने हो रही तो रवि की परछाई रवि के बाएं हो रही होगी। तो सूर्यास्त के समय ऐसी किस दिशा में रवि देखे कि उसकी परछाई उसके बाएं साइड पड़े? तो बाएं का मतलब ये हो गया, जैसे अब देख लीजिए, आप इसी को इसको ऐसे बना लीजिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ठीक है, और परछाई बाएं हो रही है। जब इधर से रेस जाएंगी तो परछाई इस साइड पड़ेगी, यानी कि इस साइड में साउथ। जब पर्सन साउथ को देख रहा होगा, जैसे मैं साउथ को देखूंगा, सूर्य हमारे इधर होगा, ये हमारा पूर्व होगा, तभी मेरी परछाई जो है मेरे बाएं पड़ेगी। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, अगर रवि की परछाई जो है आपके दाहिने है तो रवि के बाएं होगी, तो जाहिर सी बात है रवि साउथ दिशा में देख रहा होगा, यानी कि रवि यहाँ पे होगा और आप यहाँ पे होंगे। रवि साउथ देख रहा होगा तो पूछेगा आप किस दिशा में देख रहे हैं, तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे? आप उत्तर की ओर देख रहे होंगे, क्योंकि जब आप उत्तर की ओर देखेंगे तभी आपकी रवि की परछाई आपके दाहिने होगी या रवि की परछाई उसके ही बाएं होगी। रवि जब साउथ की दिशा में देखेगा तो आपका आंसर आपको मिल गया होगा। इस कंडीशन में दो लोग खड़े होंगे, यहाँ रवि खड़ा होगा, यहाँ आप खड़े होंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे खड़े होंगे, सूरज यहाँ होगा, तो जो परछाई बन रही थी, इस जाहिर सी बात है आपकी भी परछाई इधर बनेगी, रवि की भी इधर बनेगी। तो जब आप उत्तर की ओर देखेंगे, आप उत्तर की ओर फेस करके खड़े होंगे, तभी आपके राइट साइड में बनेगी और रवि की परछाई रवि के बाएं साइड बनेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना टफ नहीं कि आपको समझ में ना आए। तो इसमें दो तीन चीज़ें यही याद करने वाली हैं कि जब तक दिशा नहीं बताई जाए आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन के अंत में, क्वेश्चन के लास्ट में या क्वेश्चन के बीच में कहीं ना कहीं भले ही वो हिंट देके बताए, लेकिन आपको दिशा जरूर बताएगा कि आप किस दिशा में देख रहे हैं या किस दिशा में आपको चलना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो था मैं आपको यहीं पे दे दिया हूँ। अगली क्लास में मैं आपको मिलूंगा इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूर्व एग्जाम में आ चुके हैं, मैं उनको लेके आऊँगा और यहीं आपके सामने सॉल्व कराऊंगा कि कैसे सॉल्व होते हैं। इससे संबंधित 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों मैंने आपको बता दिया है। और एक बार फिर से क्षमा चाहूँगा कि पिछले कुछ समय से मेरी वीडियोस नहीं अपलोड हो पा रही थी, और जो 2 वीडियो अपलोड हुई हैं वो भी पहले से रिकॉर्डेड थी, वही मतलब एडिट करके अपलोड की गई हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं लाइफ में, और आप अगर लाइफ में हैं आपको पता है
कि ऐसी कंडीशंस सबके साथ होते हैं। अगर आपको जीना है तो ऐसी कंडीशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको उनके साथ जीना होता है। तो कुछ ऐसा ही हमारे संग भी हुआ था, हमारी टीम के संग हुआ था, और जिसमें मैं थोड़ा सा भाग्यशाली नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और आप सबका प्यार, सपोर्ट और दुआएं सब काम आई। धन्यवाद। और बने रहिए हमारे संग प्राइम एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और आप बने रहेंगे तो आप भी लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।